ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में सभी दर्शकों को हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज हम बात कर रहे हैं एक विषय को लेकर कि वह कहा जाता है कि महाभारत के काल में एक श्राप स्त्री जाति को मिला था और महाभारत में मिला स्त्री को यह श्राप, प्रत्येक महिला को यह श्राप जो मिला उसे हर महिला आज भी उसे भुगत रही है, उस श्राप से आज भी पीड़ित है और कोई भी महिला हो वह चाहकर भी इस श्राप से मुक्ति नहीं पा रही है। तो आइए आज जानते हैं कि यह ऐसा कौन सा श्राप है जिसके कारण जिसको आज भी प्रत्येक स्त्री, हर एक महिला, चाहे वह कोई भी हो, हिंदू हो, धर्म का भी यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि जो सिद्ध लोग होते हैं वह धर्म से, जाति से परे होते हैं। उनका तो एक ही धर्म होता है, इंसानियत और आत्मा का परमात्मा से। तो जो परमात्मा से जो जुड़े हुए लोग होते हैं, अगर वह किसी जाति को या कोई श्राप या अच्छी बात कह देते हैं तो वह अवश्य ही फलीभूत होती है और उसका परिणाम अवश्य ही निकलता है। यह निरर्थक नहीं जाती ऐसे सिद्ध पुरुषों की बातें। तो महाभारत में भी एक घटना थी जो कि स्त्री जाति को श्राप मिला और वह श्राप आज भी भुगत रही है। चाहे वह महिला हिंदू की हो, चाहे वह महिला मुसलमान हो, चाहे वह महिला सिख हो, चाहे वह महिला ईसाई हो, और तो और पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी, इस धरती पर कहीं भी हो, वह महाभारत के इस श्राप से बच नहीं सकती और वह इस श्राप को झेल रही है। तो आइए बात करते हैं वह कौन सा श्राप था। यह घटना है महाभारत की। महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो युद्ध चल रहा था जब महाभारत में दो महान धनुर्धर थे, एक था अर्जुन और दूसरा था कर्ण। तो महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के द्वारा से कर्ण को मार दिया गया और कर्ण की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसके शव पर माता कुंती विलाप कर रही थी, रो रही थी उसके शव के पास बैठी हुई। तो कुंती के जो पांचों पुत्र थे, जिन्हें पांडव कहा जाता था, पांचों पांडव, उनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर सभी आश्चर्यचकित हुए कि हमारी माता राधे अर्थात राधे कर्ण की शव पर बैठकर क्यों रो रही हैं, क्या कारण है? क्योंकि कर्ण तो हमारा शत्रु है और कर्ण से हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, तो फिर आखिर क्यों रो रही हैं? यहाँ जाकर जब पांचों भाई इसी जिज्ञासा को लेकर के माँ कुंती के पास पहुँचे, कर्ण के शव के पास पहुँचे और पूछा, कारण पूछा कि आप राधे, युधिष्ठिर ने ही पूछा कि आप राधे के शव पर आप विलाप क्यों कर रही हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि यह राधे, कर्ण जो है यह तो हमारा शत्रु है, इससे आपका क्या रिश्ता है? तब कुंती कहती हैं कि यह राधे नहीं, यह कौन्तेय है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है, यह तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है। तो सभी पांचों भाई बहुत ही दुखी होते हैं और युधिष्ठिर कहते हैं कि हे माँ, तेरे कारण आज हमारे ऊपर अपने बड़े भाई को, भाई की मारने का जो पाप हमारे ऊपर लग गया, भ्रात हत्या का जो पाप हमारे ऊपर लग गया है, यह आपके कारण लगा है। तो आज मैं प्रत्येक स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री होगी अपने हृदय के अंदर राज को दफन नहीं कर पाएगी, उसके दिल में, उसके पास कोई भी राज होगा वह राज नहीं रहेगा। और यह श्राप युधिष्ठिर ने
माता कुंती को के रूप में पूरी स्त्री जाति को दिया था और यह श्राप तब से आज तक फलीभूत हो रहा है। इसकी आप जांच करना चाहें तो पूरी दुनिया के अंदर, भारत की छोड़िए, सनातन धर्मों के लोगों की छोड़ दीजिए, किसी भी धर्म में चले जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर पता कर लीजिए, पूरी धरती पर स्त्री के पास कोई राज नहीं रह सकता। वह थोड़े समय के बाद ही उस राज को किसी न किसी के सामने अवश्य ही खोल देगी। और स्त्री की आज यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह अपने अंदर किसी राज को लंबे समय तक नहीं रख सकती और यह युधिष्ठिर के श्राप के कारण ही है। और आज भी प्रत्येक स्त्री इस श्राप को झेल रही है। वह राज अपने अंदर लंबे समय तक नहीं रख सकती, थोड़े ही समय के अंदर वह किसी न किसी के सामने उस राज को खोल देती है। यह स्त्री की मजबूरी है, क्योंकि स्त्री राज न रखने के लिए श्रापित है। महाभारत के इस श्राप के कारण आज हर स्त्री श्राप झेल रही है। तो आपको भी यह समझ में आ गया होगा कि यह हर एक स्त्री राज क्यों नहीं रख पाती और ऐसा कौन सा जो श्राप था जो कि आज स्त्री उसको झेल रही है। तो यह युधिष्ठिर के द्वारा माँ कुंती के रूप में प्रत्येक स्त्री जाति को दिया गया यह श्राप है और यह आज भी फलीभूत हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसी के साथ हम आपसे अब विदा चाहते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई जिज्ञासा के साथ, एक नए विषय के साथ। लेकिन आप हमारा इसी बीच ट्रू मीडिया को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और जो नए जुड़े हैं वह सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। इसी के साथ हमें इजाज़त चाहते हैं। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।